हरे कृष्णा। देखिए, आज मैं आपको रूप गोस्वामी जी के द्वारा, रूप गोस्वामी कौन थे? ये चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख शिष्य थे और षट गोस्वामियों में से प्रमुख थे। जो आज हम वृंदावन आप देख रहे हैं, जो राधा कुंड, श्याम कुंड, ये जो सब दर्शन कर रहे हैं, गिरिराज जी के दर्शन कर रहे, गिरिराज जी तो थे वहाँ पे, पर राधा कुंड, श्याम कुंड, पावन सरोवर और जितने भी हमारे तीर्थ हैं वो विलुप्त हो गए थे कुछ समय के बाद। पर जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में आए तो उन्होंने अपने शिष्यों को आज्ञा दी कि भाई तुम वृंदावन को दोबारा से प्रकाश करो। तो चैतन्य महाप्रभु ने राधा कुंड, श्याम कुंड को करा, और जो ये गोस्वामी है उन्होंने हमें पूरा वृंदावन का जो रूपरेखा देखते हैं, राधा गोविंद देव का मंदिर बनाया। रूप गोस्वामी ने सनातन गोस्वामी ने राधा मदन मोहन जी का बनाया, गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज ने राधा रमन जी के मंदिर को प्रकट किया। ये सब चीज़ें जो है हम देख रहे हैं, जिस तरह से आप बोले तो वृंदावन देख रहे हैं, वो सिर्फ भगवान के इन गोस्वामियों की कृपा से हम देख पाते हैं। तो रूप गोस्वामी ने एक बहुत सुंदर भजन गाया है जो मुझे बहुत प्रिय है, मैं उसको थोड़ा बताता हूँ। वो कहते हैं, राधे जय जय माधव दयते, गोकुल तरुणी मंडल महिते, दामोदर तीवर धन वेशे, हरि निशिकुट वृंदा विपिनेशे, विश्वानु दधी नव शशिलेखे, ललिता सखी गुण रमिते विशाखे, करुणा कोरी मही करुणा भरीते, सनक सनातन वर्णित चरिते। हरे कृष्ण। देखिए, पहले क्या बोला गया? राधे जय जय माधव दयते, कि हे राधे रानी, हे श्यामा जी, हे माधव की प्रिया। क्या लिखा है? राधे जय जय माधव दयते, गोकुल तरुणी मंडल महिते। आप गोकुल की सब तरुणियां, जितनी भी गोकुल में स्त्रियां हैं, उन सब में सबसे सुंदर हो। गोकुल तरुणी मंडल महिते, मतलब वो आपकी जय जयकार कर रही हैं, आपकी वंदना कर रही हैं। फिर क्या बोल रहे हैं? दामोदर तीवर धन वेशे, हरि निशिकुट वृंदा विपिनेशे। आप कौन हो? राधा रानी कौन है? आप भगवान दामोदर के प्रेम को बढ़ाने वाली हैं, और वेश को धारण कर रखा है आपने, मतलब भगवान श्री कृष्ण के अगर प्रेम को कोई बढ़ाने वाला है वो आप ही हो। और क्या बोला है? ललिता सखी गुण हरि को हरि निशिकुट वृंदा विपिनेश। और हरि को जो प्रेम देना, सुख देने वाली वृंदावन की आप महारानी हैं। ठीक है। तो उसके बाद क्या बोला है? विश्वानुदधि नव शशि लेखे, ललिता सखी गुण रमिते विशाखे। आप विश्वानु रूपी सागर से उदित आप नवचंद्र स्वरूपा हैं। आप ललिता की सखी हैं। देखिए, भगवान राधा रानी की दो प्रमुख सखियां हैं, वैसे तो अष्ट सखी हैं। और राधा रानी जब लीला करती हैं तो उनकी एक नहीं, दो नहीं, अनंत कोटि सखियां होती हैं जो उनकी लीला में उनका सहयोग देती हैं। पर उनकी जो प्रमुख सखी है, जो सबसे प्यारी है, वो ललिता है। विशाखा भी है, ललिता भी है। ये ललिता जो है, ये बात बनाने में बहुत होशियार होती हैं। जब भगवान श्री कृष्ण से राधा रानी नाराज हो जाती है, तो जो पैचअप जो होता है वो ललिता की वजह से होता है। और ललिता राधा रानी का जो मान है वो कभी छोटा नहीं करने देती, उसको हमेशा ऊंचा रखती हैं। और भगवान श्री कृष्ण को ऐसे तड़पाती हैं, ऐसे तड़पाती हैं कि भगवान कृष्ण जो है राधा रानी के चरणों में लेट जाते हैं। ललिता सखी गुण रमिते विशाखे। आप ललिता की सखी हैं एवं सौहृदय, कारुण्य, कृष्णानुकूल आदि अद्भुत गुणों से आप विशाखा को अपने वशीभूत करती हैं। देखो, ललिता सखी गुण रमिते विशा,
आप सिर्फ ललिता की ही सखी नहीं हैं, आप विशाखा नाम की जो भगवान श्री कृष्ण की परम सखी है, उसको भी अपने गुणों से मोहित करती हैं। करुणा कोरी मई करुणा भरी ते, सनक सनातन वर्ण चरिते। आपका दिव्य चरित सनक सनातन जैसे महान पुरुष संतों द्वारा वर्णित होता है। हे राधे मुझे करुणा करो। देखिए राधा रानी का जो प्रेम है बहुत अगाध है, उसको समझना और बोलना बहुत मुश्किल कार्य है। और मुझे लगता है कि कोई भी संत महापुरुष अगर राधा रानी को के बारे में बोलने से पहले हजारों बार सोचता होगा, क्योंकि कोई किस तरीके से उसको ले जाए। पर समझने वाली बात यह है कि राधा और कृष्ण का जो प्रेम है वो हम मनुष्यों के जैसे प्रेम की तरह तो कभी भी नहीं है और कभी सोचना भी नहीं है। राधा रानी ब्रज की महारानी है, और ब्रज कौन है? भगवान श्री कृष्ण का घर है। और राधा रानी जो है वो सबको प्रेम देती हैं। मूलतः राधा रानी की कृपा से ही आप ब्रज में जाते हो और भगवान आपको देखते हैं। राधा रानी सैंक्शन करती है तो कृष्ण, राधा रानी कहती है ही इज माई डिवोटी, तो कृष्ण को उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, चाहे वो व्यक्ति कितना भी बुरा हो। और राधा रानी ने कहा नहीं, नो, ही इज नॉट माई। तो कृष्ण क्या वो कितना भी परम भक्त हो, उसको राधा स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये श्री वृंदावन धाम की जय, राधा रानी की जय।